जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री जी की घोषणा यानी 8वां वेतन आयोग हो, 12 लाख टैक्स में छूट हो और लोन हो सस्ती। उन्होंने कहा अब हम में है दम, आगे भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, डरने की जरूरत नहीं। बड़े कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं, आखिर क्यों बोल रहे हैं। दूसरी बात कहूंगा दोस्तों, बड़े कमेंट्स आ रहे हैं कि फौजी यानी बाप तुम्हारे पहुंच गए, अब वहां पर होगी शांति, यानी अब कोई परिंदा पर नहीं मारेगा। उन्होंने आखिर कहा है पापा तो पापा होता है। ये इंडियन आर्मी के लिए बहुत अच्छी बात कही गई, वो आपको देखना होगा। और मैं बात करूंगा दोस्तों, अग्निपथ के ऊपर फिर प्रहार, क्या होगा इसका भविष्य। यह भविष्य खतरे में है या जवानों को यानी लंबी अग्निपथ की होगी नौकरी। और बात करूंगा जेल में कैदियों के लिए महाकुंभ, एक गंगा जी बनाई गई और कैदियों को किस प्रकार महाकुंभ यानी गंगा में डुबकी कराई गई, एक अद्भुत वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा आखिर मोदी जी ने क्या कहा। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप पहले वीडियो सुनिए। और विकसित भारत का स्पीड ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है ये भी आप देख रहे हैं। सिर्फ एक दशक में भारत टॉप 5 इकोनॉमी में आ गया। और साथियों, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अब अगले कुछ सालों में ही आप भारत को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते देखेंगे। अब हिसाब लगाइए 2044 एक युवा देश को यही स्पीड चाहिए और आज इसी स्पीड से भारत चल रहा है। ये कह रहे हैं सिर्फ एक दशक में, फिर सिर्फ 10 साल में हमने इकोनॉमी को यानी अर्थव्यवस्था को, जैसा कि हमने कहा पिछले यानी ये गवर्नमेंट जब तीसरी बार गवर्नमेंट बनी तो सिर्फ और सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात की जा रही, बाकी के स्लोगन खत्म हो गए। इन्होंने देखा है कि यानी ये जो 5 साल का कार्यकाल है इसमें बहुत कुछ देने की बात कह रहे हैं, जैसे कि टैक्स 10 लाख की छूट की जगह 12 लाख दिया और उन्होंने लोन सस्ती की। 8वें वेतन आयोग को लेकर के बड़े बड़े वादे अभी हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं फिटमेंट फैक्टर 3 पॉइंट के आसपास जाएगा, 2.86 तो जाएगा ही जाएगा, यानी हर एक अर्थशास्त्री अपना क्यास लगा रहे हैं। लेकिन मोदी जी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आप ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिससे बड़ा भरोसा बनता है, और वही स्टेटमेंट आज आपको सुनना होगा। जैसे कह रहे हैं कि सिर्फ 10 साल में हमने टॉप 5 में देश को पहुंचाया, टॉप 5 में पहुंचाया, और अगले कुछ सालों में यानी कहा है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, दुनिया भारत की तरफ देखेगी। उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट के लिए कहा, यानी पैसे की भारत में कोई कमी नहीं होगी, इन्होंने कहा है। और ये आप इनको सुनिए, ये अभी नहीं, अभी आप देख सकते हैं ग्लोबल समिट से पहले, अभी ये 2-3 दिन पहले का वीडियो जो कि मैं आपको सुना रहा हूं। और उन्होंने इसी संदर्भ में कहा है और कयास लगाया जा रहा है कि टैक्स में छूट यानी मिडिल क्लास पर पूरा फोकस करने के लिए इन्होंने कमर कस ली है। समझ लिया है कि देश में मिडिल क्लास की कितनी वैल्यू है। मैक्सिमम जनता मिडिल क्लास या मिडिल लोअर क्लास की, इलिट ऊपर वाले फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही वो बेरोजगार हैं, ना ही उन्हें पैसे की जरूरत है, ना ही उन्हें टैक्स की छूट की जरूरत है। यानी उन्हें ज्यादा जरूरत है तो मिडिल क्लास हैं, चाहे केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं या नीचे छोटे मोटे काम करने वाले हैं, उनके लिए इस बार बहुत अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। आखिर 8वें वेतन आयोग को लेकर के जैसा हम आपके सामने फिर रख रहे हैं कि इसके ऊपर अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की मीटिंग चल रही, आगे क्या होगा कह रहा है कि अप्रैल में आयोग गठित हो जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा। देखो दोस्तों आगे क्या होता है अलग बात है, लेकिन संकेत अच्छे मिल रहे हैं, ये आपको हमको लग रहा है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, ये देखिए, यानी इसमें लिखा है एवरीवन इज ए बॉस टिल देन द रियल बॉस अराइव्स। उन्होंने कहा हर कोई यहां बॉस था, अब सेना आ गई, सेना तुम्हारी बॉस है और बाप है। ये बात कह रहे हैं कहां की, मणिपुर की, यानी राष्ट्रपति शासन लगाए और वहां पर सेना फ्लैग मार्च कर रही, सिर्फ और सिर्फ फ्लैग मार्च की है और बिल्कुल शांति हो गई है। उन्होंने कहा है
मणिपुर का अंडर द कंट्रोल शुड हैव बीन डन 2 years ago। आज ये सेना लगाई गई, क्यों ना 2 साल पहले लगाते? नहीं, क्या हो रहा था वहां पर काम करना मुश्किल था। आसाम राइफल्स को, वहां की पुलिस को, वहां के नेता, वहां की लोकल सब अपनी मर्जी से काम कर रहे थे। अब उन्होंने कहा है बिल्कुल कि तुम्हारे पापा आ गए हैं, अब जरा शांति से बैठिए, प्यार से निपटा देंगे, पूरा सम्मान भी करेंगे, आपका प्यार करेंगे, मदद करेंगे, लेकिन यदि कुछ गलत किया, कुछ गड़बड़ किया, नियम से हटका किया तो आपको निपटा देंगे। यानी जैसा कि फौजी अपनी ड्यूटी तो करता है, लेकिन वो इंसानियत को साथ में रखता है। और ये वीडियो शायद उसका देख सकते हो कि एक फौजी है जो बच्चों को चॉकलेट खिला रहा है, प्यार कर रहा है, बुजुर्ग को, सबकी मदद करते हैं, दिल से कितने राजा होते हैं दिल के। लेकिन ये नहीं कभी बर्दाश्त कर सकते कि आप हमारी ड्यूटी में दखलंदाजी करो। तो ये सेना के हाथों में मणिपुर है और सुरक्षित भी रहेगा। दोस्तों बड़ा अच्छा लगता है इस बात सुनकर। अब मैं आपके सामने एक और बात रख रहा हूं। और राहुल गांधी जी को फिर क्या हुआ, उन्होंने अग्निपथ को लेकर कहा है, उन्हें इतनी गुस्सा है अग्निपथ को लेकर के जैसे ही हम आएंगे तो अग्निपथ को हम कचड़े में डाल देंगे। पहले क्या होता था, आर्मी में 15 साल जाते थे, जॉब सिक्योरिटी मिलती थी, पूरी जिंदगी वो देश की रक्षा करते थे। अब नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, देश के युवाओं को कहा भैया एक काम करो, 6 महीने की ट्रेनिंग लो और 4 साल आर्मी में काम करो, अग्निवीर हो जाओ और उसके बाद हमेशा के लिए बेरोजगार हो जाओ। चाइना का सैनिक जो है वो 4 साल का अग्निवीर नहीं है, उसकी ट्रेनिंग 10, 15, 20 साल की है। और हमारे जवान को आप 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हो। जब लड़ाई होगी उस साइड 10, 15 साल की ट्रेनिंग और इस साइड 6 महीने की ट्रेनिंग, कैसी देशभक्ति है ये? इसका नतीजा आप सब समझ जाओ। तो हमारे युवाओं के दिल में जो भावना है, देशभक्ति की भावना है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं और नाम अग्निवीर दे दिया। और यहां पर अग्निवीर और अग्निपथ को भविष्यों को लेकर चिंता चल रही है कि आखिर यानी पहला बैच रिटायरमेंट क्या 4 साल के बाद होगा, क्या 25% रहेंगे, 75% बाहर जाएंगे, या जो बाहर जाएंगे उनको नौकरी मिलेगी? इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। लगातार सरकार अपना सर्वे करा रही, आर्मी से करा रही, लेकिन यह बात जरूर है कि पहला बैच चाहे अंदर मैक्सिमम कह रहे हैं कि 50% ज्यादा रिटर्न होंगे और 50% जो जाएंगे उनके लिए भी 100% श्योर नौकरी मिलेगी। और दोस्तों 8वें वेतन आयोग का फायदा इन सबको मिलेगा। भले राहुल गांधी जी जो अपनी बातें कह रहे हैं, सेना को कमजोर करने की बातें कह रहे हैं, चाइना की बात कर रहे हैं, वो शायद उनका एक अपना तरीका हो सकता है, लेकिन हम सैनिक हैं, जो चीज आ गई, चैलेंज आ गया, उसे हम स्वीकार करेंगे। तो देखिए इनका वीडियो, और एक अद्भुत वीडियो। हाँ जी दोस्तों, जेल में कैदियों ने लगाई डुबकी। हाँ जी दोस्तों, देखा, मुझे वीडियो भेजा, मैं समझ में नहीं आया, बाद में पढ़ा को उन्नाव जेल के अंदर कैदियों को महाकुंभ यानी गंगा नहाने का था, तो वहां से पानी का लाया गया, पानी बंदोबस्त किया गया, एक टब बनाया और सबने बारी बारी से स्नान किया। दोस्तों गंगा मैया की पानी खोल दो, पानी खोलो, पानी घड़ा उठा लीजिए, घड़ा उठा लीजिए, घड़ा उठा लीजिए, घड़ा। नहाना
ही अमेरिका और फ्रांस की अपनी यात्रा से लौटा हूं। आज दुनिया के बड़े देश हो, दुनिया के बड़े मंच हो, भारत को लेकर जिस विश्वास से भरे हुए हैं, ये पहले कभी नहीं। ये पेरिस में AI एक्शन समिट के दौरान हुए डिस्कशन में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। आज भारत ग्लोबल फ्यूचर से जुड़े विमर्श के सेंटर में है और कुछ चीजों में उसे लीड भी कर रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूं, अगर 2014 में देशवासियों ने हमें आशीर्वाद न दिए होते, अब आप भी सोचिए, भारत में रिफॉर्म्स की एक नई क्रांति शुरू होती, यानी मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है, ये कतई नहीं होता। आप भी इस बात को यानी सिर्फ कहने को नहीं, कन्विंस होंगे। क्या इतने सारे बदलाव होते क्या? आप वैसे जो हिंदी समझते होंगे उनको मेरी बात तुरंत समझ में आई होगी। देश तो पहले भी चल रहा था। कांग्रेस स्पीड ऑफ डेवलपमेंट और कांग्रेस स्पीड ऑफ करप्शन, ये दोनों चीजें देश देख रहा था। अगर वही जारी रहता तो क्या होगा? देश का एक अहम टाइम पीरियड बर्बाद हो जाता। 2014 में तो कांग्रेस सरकार ये लक्ष्य लेकर चल रही थी कि 2044, यानी 2014 में वो सोचते थे और उनका डिक्लेयर्ड टारगेट था कि 2044 तक भारत को 11th से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे। यानी 30 साल का टाइम पीरियड था। ये था कांग्रेस का स्पीड ऑफ डेवलपमेंट।